So, the Rhythm Section 2020 movie starring Blake Lively and Jude Law. It's a movie about a person whose family had been died in a plane crash, and suddenly somehow she discovers that that plane crash was a actual terror attack. It was not a accident or something like that. And then she start to discovers and start to all what I'll say. She starts to investigate it all in her own ways with the people she get around, and then she try to take the revenge. That's the story. Now, अब बात करेंगे इस मूवी के अदर चीज़ों के बारे में, बाकी के सारी चीज़ों के बारे में. सबसे बड़ी चीज़, इट्स द वियर्डेस्ट मूवी ऑफ 2020. वियर्डेस्ट इन द सेंस, अगर हम कोई भी मूवी देखते हैं ना तो उसके पीछे का रीज़न एक ही रहता है कि हम उस मूवी के साथ में इन्वॉल्व होते हैं. चाहे फैंटेसी मूवी रहने दो, चाहे या फिर एनिमेटेड मूवी रहने दो, या फिर एक्शन ड्रामा, या फिर मतलब कोई भी स्टोरी प्लॉट रहने दो, हम उस मूवी के साथ में कनेक्ट होते हैं और उस चीज़ के, उस स्टोरी के साथ में हम समहाउ को रिलेट कर पाते हैं. इसीलिए हम कोई भी मूवी देखते हैं या फिर कोई भी टीवी सीरीज या फिर शो देखते हैं. यहाँ पे ना स्टार्ट से लेके एंड तक ऐसी ऐसी चीजें दिखाई गई है जो कुछ सेंस नहीं बनाती है. मतलब इट्स सच अ वियर्ड मूवी, इट्स सच अ बोरिंग सम टाइम. मतलब सेंस ही नहीं बनता है लॉट ऑफ बहुत सारी चीजों का यहाँ पर. तो इस मूवी में जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो अच्छे हैं, नॉट एक्सट्रीम टॉप नॉच और समथिंग लाइक दैट, बट दे आर गुड. एंड देन जो कुछ एक सराउंडिंग क्रिएट करने का ट्राई करती है मूवी, पेपरमिंट या जेनिफर गार्नर की आई हुई 2018-19 की आई हुई पेपरमिंट मूवी, इट वॉज अ परफेक्ट मूवी, परफेक्ट रिवेंज मूवी. किस तरह से जेनिफर गार्नर के जो कैरेक्टर, उसके हस्बैंड को, उसके डॉटर को मारा जाता है ड्रग्स के इन्वॉल्वमेंट के वजह से, फिर उसके बाद में वो किस तरह से रिवेंज वगैरह लेती. एंड उसके जो एक्शन सीन्स थे, वन सेकंड, सॉरी फॉर दैट, उसके जो एक्शन सीन्स थे वो सारी की सारी चीजें कुछ सेंस बनाती थी, एंड इट वाज वेरी मच परफेक्ट कंपेयर टू दिस वन. इसमें स्टोरी का प्लॉट इतना वेग है, इतना मतलब शॉकिंग है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसके फैमिली के साथ जो कुछ हुआ है, मतलब जो कुछ क्रैश हुआ है उसमें उसकी डेथ हुई है. उसके बाद में वो प्रोस्टिट्यूट बन जाती है, वो ड्रग एडिक्ट बन जाती है. हु डज दैट? अगर किसी के साथ कुछ फैमिली के साथ अकेले एकदम कुछ रॉन्ग हुआ है तो कौन ड्रग एडिक्ट बनता है? एब्सोल्युटली वो पर्सन मतलब कुछ अकेला रहना चाहेगा या फिर कुछ अपने ही मूड में चला जाएगा डिफरेंटली. लेकिन ड्रग एडिक्ट क्यों बनता है? ड्रग एडिक्ट पर्सन तब बनता है जब उसको कोई चीज करनी नहीं है, उसके ऊपर कोई चीज थोपी जा रही है, तो उससे तंग आके कोई भी पर्सन इस तरह से ड्रग्स या फिर किसी भी चीज में चला जा सकता है. एडिक्शन में, किसी भी चीज में, मोस्टली किसी भी पर्सन के ऊपर कोई भी चीज जब थोपी जाती है तब ये सारी चीजें होती है, फोर्स किया जाता है उस पर्सन को, तब ये सारी चीजें, एडिक्शन, कुछ अलग ही चीजें करना, ये होता है. आपकी फैमिली में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, इतना बड़ा जो एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद में कौन ड्रग एडिक्शन करता है? ये फर्स्ट मतलब उसका ये बेसिक कंसेप्ट ही बहुत ज्यादा वियर्ड है. देन सेकंड, वो इतनी बड़ी ड्रग एडिक्ट है, उसके बाद में जो उसको जो रिपोर्टर मिलता है जो इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जिसको पता है कि ये सारी चीजें कौन करवा रहा है या फिर कहाँ से आ रही है, जिसने इन्वेस्टिगेशन किया है, वो उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है कि मतलब उसको घर में लेके आ रहा है, उसको अपने फ्लैट में रख रहा है, उसको चाबियां दे रहा है. वो डज दैट? एक कोकेन एडिक्ट या फिर कोई भी गांजा तो मैं नहीं कहूंगा, या बाकी जो चरस एडिक्ट, कोई भी हेवी ड्रग एडिक्ट पीपल रहते हैं, उनको इस तरह से कौन अपने घर की चाबियां देता है और अपने पास रख के बोलता है कि हाँ तुम्हें जो करना है वो करो. एंड इट डजंट मेक एनी सेंस. आफ्टर दैट फर्स्ट थिंग यही समझ में नहीं आ रही है कि वो उसे मिलने क्यों गया. अगर उसको ये सारी चीजें पता है, वो जानता है कि इन सारी चीजों में किसका इन्वॉल्वमेंट है, then he can do investigation by himself. He can go to the
different higher authorities or something like that. I know system is corrupt and lot of things are corrupt, but still there is a scope. He can go there and he can try to, what I'll say, investigate this thing. Why the hell he go to her? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. फिर उसके बाद में वो रिसर्च करते करते जाती है, एक MI6 के एजेंट से मिलती है जो उसको इंटेल प्रोवाइड कर रहा था, जो जूड लॉ ने कैरेक्टर प्ले किया. वो उससे वियर्ड है. मतलब कौन इस तरह के एडिक्शन को एक हफ्ते में निकाल देता है, एक हफ्ते में ट्रेन कर देता है, और एक हफ्ते में उस पर्सन को शूटिंग एवरीथिंग. कौन सिविलियन पर्सन एक 2 वीक्स में ये सारी चीजें सीख जाता है? यहां तक तो वियर्डनेस का हाइट ही कर दिया. नेक्स्ट थिंग है कि वो इतने टॉप लेवल के XAI ऑफिसर से मिल रही है जो ट्रेनिंग लेते स्कॉटलैंड में, वहां से पेरिस या फिर क्या बोलेंगे उसको, फ्रांस में. वो जब मतलब उस पर्सन को मारने के लिए आती है जिसने वो बॉम्ब प्लांट किया था उस प्लेन में, तो वो इस तरह से बिहेव कर रही है कि जैसे उसके पास 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, फील्ड एक्सपीरियंस है. शी इज एक्सपर्ट CIA एजेंट और एक्सपर्ट इन एजेंसी एजेंट. दैट वी शी इज बिहेविंग. मतलब हाउ द हेल इट ऑल मेक सेंस. इतना ज्यादा वियर्ड है ना. मुझे लगा क्रिस टकमन को इसके ऊपर हिलेरिसिटी वीडियो बनाना चाहिए था, बट आई डोंट नो व्हाई ही डिडंट मेड दैट. इट्स आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई ही डिडंट डू दैट. दिस इज सच अ इरिटेटिंग, सच अ बोरिंग एंड सच अ मिसप्लेस्ड मूवी. इस मूवी में बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो बहुत ज्यादा मिसप्लेस्ड होते हैं. मैंने पहले भी कहा एक्शन सीक्वेंसेस में परफेक्ट है, नो डाउट, दे आर फैंटास्टिक इन दिस. बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो कुछ स्टोरी का मतलब जो बिल्टअप करने का ट्राई किया है, ऑफकोर्स उन्होंने ट्राई किया है, जो मतलब डायरेक्टर है उसमें सेंस बनाने का. मतलब इस चीज का सेंस तो बनता ही नहीं है, बट लॉट ऑफ द टाइम इट लुक्स फनी. इट लुक्स मतलब लगता है कि जोक चल रहा है. ऐसा कौन सीरियस मूवी को जोक की तरह बना सकता है? It accidentally happened or they didn't get what they want to say. I don't know anything. But this movie is extremely weird and same time is extremely lost ways. मतलब जो रास्ता भटक जाने के बाद इंसान कोई भी कुछ भी कर सकता है ना, उस तरह की कुछ फील आते हैं इस मूवी से. एंड ये है मेरे थॉट्स इस मूवी के बारे में. द रिदम सेक्शन. अगर आपने मूवी देखी है तो आपके क्या थॉट्स है, आपको क्या लगा इस मूवी को देखने के बाद में? ब्लेक लिवली के पहले के मूवीज है जो सॉलो है, फिर उसके बाद में और एक दो मूवीज मैंने उनकी देखी है. दे आर गुड, दे आर नॉट दैट बैड, बट दिस वन आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इन दिस मूवी एंड इट एब्सोल्युटली सक्स मैन. इट एब्सोल्युटली सक्स. दैट्स माय थॉट अबाउट दिस मूवी, द रिदम सेक्शन. If you have seen this, then let me know in comment box. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Peace.